डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद, हुक्मरान इत्तेहाद का बाइकॉट। फजलुर रहमान कहते हैं 3 जजेस के साबिका फैसलों से जहनी मिलान का अंदाज़ा था। ये फैसला भी जानिबदाराना था, जबकि ऐसे फैसलों का एक तसलसल है। हुकूमत तसलसल को तोड़ना चाहती है। फरीकैन में एतमाद बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की तजवीज़ दी थी। इत्तेहादी जमातों का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इस केस में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि अगर एक इदारे के बारे में फैसला दे रहे हैं तो आपका पूरा इदारा उसे सुने। शाहिद खाकान बोले जब बेंच या किसी जज पर उंगली उठ जाए तो उसे अलग हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा कि कौम की अक्सरियत समझती है कि इन 3 जजेस का सियासी मिलान है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। मजीद समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। अदालत की वकला को मुवक्किलीन से हिदायत लेकर और तैयारी से आने की हिदायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा अदालत के सामने सवाल आर्टिकल 63A के तहत हिदायत का है। मामले की बुनियाद ये कानूनी सवाल है कि पार्टी सरबराह अरकान असम्बली को हिदायत दे सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा फुल कोर्ट बेंच पेचीदा मुकदमात में बनाया जाता है, ये पेचीदा केस नहीं। जजेस दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। इशू को जल्दी से हल करना है ताकि हुकूमत फ़ाल हो सके। वकील चौधरी शुजात ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा वीडियो लिंक शिकायत कुरंदगान की सहूलत के लिए है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल ही आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान शरीक हुए। MQM, काफ लीग, ANP, PNP और BNP और दीगर जमातों की क़यादत भी शरीक हुई। शुरका का मुतफ़िका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर भी राबता हुआ। जब दलाइल से बात ना बन पाई, नून लीग की फिर हर्जा सराई। साद रफ़ी का अदालती फैसले पर नासेबा इशारे वाला ट्वीट। कहा इक़्तिदार रहे ना रहे, सियासत बचे या जाए, इंसाफ का दोहरा मयार कबूल ना मंजूर ना तस्लीम। ना इंसाफी की भड़कती आग बुझा कर जियो। मरियम नवाज ने कहा फैसला आइन और कानून नहीं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया गया। मगर आप कुछ भी कर लें, लोग तो जान गए, यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर लें, ये हुकूमत मेहमान अदाकार है। उन्होंने जाना है 15 अगस्त से पहले ही कोई फैसला आ जाएगा। सितंबर में इंतखाबात होंगे, कहीं ना कहीं इस पर बात हो रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन ही वाहिद हल है। उन्होंने चीफ जस्टिस के बाहर खुद ही अदालत लगा ली। उनकी आखिरी कोशिश को भी नाकाम देख रहे हैं। इनके लिए बेहतर है बदजुबानी और बेहुदा गुफ्तगू से परहेज करें। 2 वोटों की अक्सरियत से जो चुटकी बजाने में ही खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने काफ़ी खर्चा किया, करोड़ों के वकील लेकर आए। वास के सदूर को भी लाया गया, लेकिन ठोस दलाइल किसी ने नहीं दिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुस्बत अंदाज में केस की समाअत हुई, जज किसी के दबाव में नहीं आए। हुकूमती एहलकार अदालत के बाहर बार बार बाइकआउट की धमकी दे रहे थे। उनके वकला ने घंटों मेरिट पर दलाइल दिए, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। फुल कोर्ट की दरखास्त पूरे पाकिस्तान की थी जो मुस्तरद हुई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा जज साहिबान ने कहा है कि केस मेरिट पर सुनेंगे, अभी फैसला होना है। मुनहरिफीन के वोट शुमार होने हैं या नहीं, आइन में कहीं नहीं लिखा। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। रशीद रिजवी बोले हुकूमत को मौके पर दरखास्त की सूरत में ही पेश करना चाहिए था। उन्होंने फुल कोर्ट का फरमाइशी प्रोग्राम रखा, उनके वकीलों से मामला मिस हैंडल हुआ।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, आज जिसने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए वो वज़ीर-ए-आला है। ऐसे वज़ीर-ए-आला को जारी रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? इस केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। कहाँ लिखा है कि पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। पार्लियामेंट गैर कानूनी इक़दाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का केस 10 जजेस ने सुना। यहाँ पर एक सूबे का मुकदमा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कातिर के दलाइल। कहा, जब वही जज साहबान बेंच में आते हैं तो तासुर मिलता है। उन्हें बेंच पर एक ही नाराजगी नजर आती है। तासुब का शायबा भी हो तो बेंच से जज उठ जाता है। तासुर है चंद जजेस ही हर केस में बिठाए जाते हैं। फुल कोर्ट बन जाए तो ये तासुर ज़ायल हो सकता है कि इसकी बुनियाद ही अदालती फैसला है, जिसकी नजरसानी पर पहले फैसला जरूरी है। अदालत के साबका हुक्मनामे में तजाद है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नायक ने केस जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा, केस को मुलतवी किया जाए ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके ख्याल में तो माहौल गर्म ही नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने चौधरी शुजात की तरफ फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर की। दलाइल में कहा कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर और अरकान को खतूत लिखे। खतूत के साथ और भी रिकॉर्ड है जो जमा करवाना है। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान के सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दलाइल। कहा, जस्टिस अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराही सारे फैसले करता है। 63A पर फैसला माजी की नज़ीरों के खिलाफ है। PTI मुहर्रिफ अरकान को भी इमरान खान की हिदायत मिली थी। इमरान की हिदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। 4 सियासी जमातों के सरबराह पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के वकला ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुखालफत की। अली जफर ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। केस के दलाइल में कहा, डिप्टी स्पीकर ने पोलिंग के दौरान ख़त जाहिर नहीं किया। आखिरी वक्त पर ख़त लहरा कर 10 वोट मुस्तरद कर दिए। PTI वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग में लिखा है अभी चौधरी शुजात का ख़त मिला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर को ख़त किसी ने आकर नहीं दिया था। डिप्टी स्पीकर इजलास के लिए आए तो ख़त उनकी जेब में था। अदालती फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हुए। PTI कारकुन लोटे लेकर अदालत के बाहर पहुंचे। हुकूमती शख्सियात के खिलाफ नारे लगाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी। फौरी तौर पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पहुंचाई गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लंदन में एहतजाज। PTI कारकुनान का नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर और हाइड पार्क में मुजाहरा। पंजाब असम्बली में PTI के मैंडेट पर डाका डालने का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन ने लीगी क़यादत के खिलाफ नारे भी लगाए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारा GHQ में 249वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदी दाखिली सलामती सिक्योरिटी सूरत हाल का जामिया जायजा लिया। सरहदों के दिफा अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को भी सराहा। सरहदी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफसर और जवानों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बरामदी सनतों के मौजूदा गैस कनेक्शन के लिए $9 फी MMBTU गैस सप्लाई की मंजूरी दे दी। 5 बरामदी सनतों के लिए 9 सेंट फी किलोवाट बिजली की सप्लाई की भी मंजूरी। वफाकी वजारत इत्तलात के लिए 75 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई।
डॉलर की उड़ान ना थमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 51 पैसे महंगा 229 रुपया 88 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 233 रुपए का हो गया। नई हुकूमत के दौर में डॉलर की कीमत 50 रुपए पड़ चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 233 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,844 पर बंद।